गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। इससे पिछली क्लास में हम लोग कैपेसिटर के बारे में जाने थे। वो कैपेसिटर के केस में हम लोग एनर्जी का वैल्यू कैलकुलेट किए थे। उसके लिए कोई कैपेसिटर था, उसमें कितना हमारा वोल्टेज हमारा डेवलप होगा, उसके लिए हम एक फार्मूला निकाले थे। करंट के लिए हम लोग फार्मूला ड्राइव किए थे। आज हम लोग जो जानने जा रहे हैं वो सीरीज एंड पैरेलल जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। मान लो ये नंबर ऑफ कैपेसिटर विच आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल, इस केस में उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यानी हम इक्विवेलेंट आज कैपेसिटेंस निकालने जा रहे हैं व्हेन ए नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। तो हम मान रहे हैं कि यहाँ पर लेट C1, C2, C3 विद द कैपेसिटेंस ऑफ 3 कैपेसिटर which are connected across a voltage V as shown in figure, जो कि कैसे सीरीज में कनेक्टेड है। कितना हम 3 कैपेसिटर लिए हैं। मान लो ये 3 कैपेसिटर हम बना दिए। ये 3 कैपेसिटर, हर एक का कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना है। इसका C1 है, इसका C2 है, इसका वैल्यू कितना है C3। ठीक है, कनेक्टेड है कैसे, सीरीज में। सीरीज में कनेक्टेड कर लिए हम लोग। ये कनेक्ट करने के बाद जो 2 टर्मिनल मिला, इसके बीच हम वोल्टेज अप्लाई किए। कितना V वोल्ट, कितना वोल्टेज अप्लाई किए V वोल्ट। जब भी वोल्टेज दिखाओगे तो पोलैरिटी +2 माइनस। ठीक है, इसी पोलैरिटी से हम करंट का डायरेक्शन डिसाइड करें। करंट की टेंडेंसी हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर, यानी हायर टू लोअर, मतलब ऐसे। ये करंट को हम लोग कितना I, जैसे ये करंट हमारे इसमें पास होगा तो जितना हमारा कैपेसिटर है, हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो यहाँ का मान लो इसके अक्रॉस का ड्रॉप मिले V1। क्यों? क्योंकि इस कैपेसिटर में भी करंट जो जाएगा वो हायर पोटेंशियल से लोअर, इसलिए इसका साइन प्लस, इसका क्या माइनस। इसमें भी क्या होगा, इस प्लस से माइनस। इसके क्रॉस भी कितना V3। हर एक कैपेसिटर के क्रॉस का ड्रॉप हम मान लिए। इसके क्रॉस V1, इसके क्रॉस V2, इसके क्रॉस V3। ठीक है, और हर एक के क्रॉस करंट का वैल्यू तो सेम होगा। इसमें भी करंट कितना I आएगा, इसमें भी करंट I ही आएगा, इसमें भी करंट कितना I होगा, और ये इधर से रिटर्न हो जाएगा कितना, इतना। ठीक है, ये अब यहाँ से देखो, यदि हम कहें तो ये जो ड्रॉप प्लस ये ड्रॉप प्लस ये ड्रॉप जो होगा, ये तीनों ड्रॉप का जो सम होगा वो इसके बराबर होगा। इसी को केवीएल इक्वेशन भी बोला जाता है। तो बाय केवीएल इक्वेशन कितना V का जो वैल्यू हो जाएगा वो V1 + V2 + V3। ठीक है, ये जब भी कोई करंट हमारा किसी एलिमेंट में हमारा क्या होता है, इंटर करता है, तो उस एलिमेंट के क्रॉस ड्रॉप होता है। तो यहाँ पर भी ड्रॉप होगा, यहाँ भी ड्रॉप होगा, यहाँ भी ड्रॉप होगा। साइन छोड़ो, बाद में हम बताएंगे कि कैसे केवीएल इक्वेशन लिखा जाता है। अभी यही जानो कि ये ड्रॉप प्लस ये ड्रॉप प्लस ये ड्रॉप, ये तीनों ड्रॉप का जो सम होगा वो इसके बराबर होगा, यानी V1 + V2 + V3 = कितना V। ये अब थोड़ा देखिए, ये V1 हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप है वो किसके क्रॉस का है, इस एलिमेंट के क्रॉस। और इस एलिमेंट के क्रॉस थोड़ा देखें तो कैपेसिटर के क्रॉस का कोई वोल्टेज पहले से मेंशन है नहीं है। इसका मतलब यहाँ का वोल्टेज क्या है, हमारा इनिशियल वोल्टेज 0 है। इसके क्रॉस भी वोल्टेज क्या है, इनिशियल 0। ये भी क्या है, 0 वोल्ट है इनिशियली। ये मतलब कैपेसिटर हमारा क्या था, डिस्चार्ज था। तो डिस्चार्ज होगा तो उस समय कोई वोल्टेज इसके क्रॉस नहीं होगा हमारा। तो V1 का फॉर्मूला क्या होगा, 1/C इंटीग्रेशन I dt होगा हमारा कि नहीं। इसके क्रॉस करंट तो यही आएगा। तो यहाँ करंट क्या है हमारा, कैपिटल I है। कितना है, कैपिटल I। इसको स्मॉल I से डिनोट करो, कैपिटल I छोड़ दो, इस करंट को हम लोग स्मॉल I मान लेते हैं। और कैपिटल I भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा डजेंट मैटर। तो ये I, V2 का भी वैल्यू कितना, यहाँ पर 1/C1, ये 1/C2 इंटीग्रेशन I dt प्लस 1/C3 इंटीग्रेशन I dt। ठीक है, कौन सी फॉर्मूला यूज करें, आपको पता हो रहा है
इसके अक्रॉस हमको क्या निकालना था, करंट पता था और कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ। तो वोल्टेज का फॉर्मूला आपको ड्राइव किए थे कैपेसिटर के केस में कितना, जब कोई भी इनिशियली वोल्टेज मेंशन नहीं हो तो हम लिखे थे 1/C1 इंटीग्रेशन I dt। हमारा इंटीग्रेशन यहाँ का 0 से t, ये भी 0 से t है, ये भी 0 से t। छोटे इंटीग्रेशन का नहीं दे तो साइन रहने दो, यहाँ लिमिट नहीं बैठा रहे ये। अब यहाँ से थोड़ा देखें तो ये वाला टर्म इंटीग्रेशन जो है वो सबके लिए ये टर्म कॉमन है, तो ये कितना होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/ कितना C3 और इंटीग्रेशन कितना I dt। आप बोलोगे सर आप तो फॉर्मूला लिखे थे V1 = 1/C1 इंटीग्रेशन 0 से t I dt। आपको मन है तो इंटीग्रेशन में लिमिट लगा लो, कोई मतलब नहीं, लगा भी लो, हम नहीं लगा रहे हैं, रहने दो। लगा भी लोगे तो कोई भी डेरिवेशन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। ये इंटीग्रेशन इतना, ये किसका वैल्यू निकला, V का वैल्यू इतना। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, यदि मान लो कि ये टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में इसका यदि इक्विवेलेंट हम मेजर कर रहे हैं तो इसका मान लो यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना लिख रहे हैं, C इक्विवेलेंट। अब ये बताओ इसके बीच में C इक्विवेलेंट के बीच में हमारा करंट जो होगा वो कौन सा आएगा, यही ना, करंट इधर से भी जाएगा, इसमें भी कौन सा करंट आएगा, यही आएगा। तो C इक्विवेलेंट के अक्रॉस यदि हम वोल्टेज का एक्सप्रेशन आपसे पूछें तो आप क्या बोलोगे, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज का एक्सप्रेशन V का वैल्यू जो होगा 1/C इंटीग्रेशन कितना, इसके लिए 1/ कितना C इक्विवेलेंट बोल दीजिए, 1/C इक्विवेलेंट इंटीग्रेशन कितना I dt इक्वल टू कितना 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस कितना 1/C3 इंटीग्रेशन कितना I dt होगा। ये इंटीग्रेशन वाला ये वाला इंटीग्रेशन क्या कैंसिल आउट दोनों साइड से, तो यहाँ से क्या मिला 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस कितना 1/C3। ये इसका मतलब क्या हुआ हमारा कि यदि ए नंबर ऑफ कैपेसिटर विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो उसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करना है हमको कि सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटर का क्या है रेसिप्रोकल वैल्यू निकालो, ठीक है। तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू इसमें जितना हमारा कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल का सम जो कर दो तो वो किसका देगा 1/C इक्विवेलेंट का वैल्यू देगा। और यहाँ से हम यदि C इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल लें तो यहाँ से इसको आगे यदि प्रोसीड करो तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये एलसीएम C1 C2 C3 C2 C3 C1 C3 C1 इंटू C2, यानी ये C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आपको C1 C2 C3 बाई C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C1 C3। थोड़ा ध्यान से देखें तो ये इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस का जो फार्मूला बना है वो इंडक्टेंस का इस फार्मूला, ऐसा जो फार्मूला कहाँ आता था, इस रूप का फार्मूला आपको आता था पैरेलल के केस में। तो कैपेसिटर के केस में ये वाला जब थोड़ा देखिए ये कनेक्शन सीरीज है लेकिन फार्मूला क्या है पैरेलल के रूप का है हमारा। तो ये डिफरेंस है हमारा, ऐसा नहीं है कि कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हो तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए C1 प्लस C2 प्लस C3 कर लेना, क्योंकि सीरीज में तो आप जानते थे सबको हम जोड़ देते थे। आप बोलोगे सर ये सीरीज ही कनेक्शन है, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट क्या है चेंज है। तो कैपेसिटर के केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए जब वो सीरीज में कनेक्टेड होगा तो सबको जोड़ना नहीं है, क्या करना है उसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसमें जितना कैपेसिटेंस है उसका रेसिप्रोकल का सम कर दो, ठीक है। रेसिप्रोकल का क्या करो सम करो, वो जो वैल्यू देगा वो क्या देगा हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल वैल्यू देगा 1/C इक्विवेलेंट देगा। वहाँ से C इक्विवेलेंट हम लोग निकाल लेंगे तो ये मिला हमारा, ठीक है।
ये कब हो गया हमारा, जब हमारा सीरीज में कनेक्टेड होगा। उस केस में C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कितना आपका C1 C2 C3, यदि 3 है तो 4 के लिए फिर चेंज हो जाएगा हमारा। तो आप इस जनरल फॉर्मूला को इसी को रिमेंबर रखो कि 1/C इक्विवेलेंट, जितना कैपेसिटेंस होगा सब का रेसिप्रोकल का सम कर देंगे तो 1/C इक्विवेलेंट दे देगा। ये हो गया किस में हमारा, जब आपको सीरीज में कनेक्टेड होगा। ठीक है, इतना आप लोग नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम करेंगे सेम कंडीशन कहेंगे कि जब ये कैपेसिटर हमारा क्या हो, आपको पैरेलल में कनेक्टेड होगा, तो उस समय C इक्विवेलेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप लोग इतना नोट डाउन करेंगे। इससे पहले हम लोग इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस का वैल्यू निकाले थे, कब, जब ये नंबर ऑफ कैपेसिटर विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं, कब, जब नंबर ऑफ कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि 3 कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस का वैल्यू C1 C2 C3 ये कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में है, और इसके क्रॉस वोल्टेज जो अप्लाई कर रहे हैं वो कितना V वोल्ट है। वही यहाँ पर लिखा हुआ, लेट C1 C2 C3 बी द कैपेसिटेंस ऑफ 3 कैपेसिटर्स विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस ए वोल्टेज V एज शोन फिगर। तो सबसे पहले डायग्राम बना लें हम लोग। तो इसके लिए 3 कैपेसिटर ले रहे हैं, एक कैपेसिटर ये जिसका वैल्यू कितना C1, दूसरा कैपेसिटर ये लिए हम लोग जिसका कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना C2, तीसरा कैपेसिटर हम लिए ये जिसका वैल्यू कितना C3। ये तीनों क्या है, पैरेलल में कनेक्ट है। तो पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए क्या करें, हर एक जो है कैपेसिटर का एक एंड एक जगह कनेक्ट कर दें और दूसरा एंड एक जगह कनेक्ट कर दें। तो ये सारे जो फर्स्ट एंड को हम एक जगह कनेक्ट कर लिए। इस कैपेसिटर का सेकेंड एंड, हर एक कैपेसिटर का सेकेंड एंड एक जगह कनेक्ट कर दिए ये। तो ये कनेक्शन हमारा किस में बन गया, पैरेलल कनेक्शन हो गया। और इसके बीच वोल्टेज हम लोग कितना अप्लाई कर दिए, V वोल्ट, कितना V वोल्ट। ठीक है, जैसे ही वोल्टेज अप्लाई करोगे हमारा, चूंकि पैरेलल में है तो पैरेलल में सब का वोल्टेज सेम ही होगा, तो इसमें करंट हमारा क्या होगा, पास होगा I। जब ये करंट मेन आएगा तो ये क्या होगा, 3 ब्रांच में हमारा बटेगा, इसमें 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 करंट हम मान लेते हैं कि I1 है, इसमें I2, इसमें I3। इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना V1, इसके क्रॉस का ड्रॉप माने कितना V2, और इसके क्रॉस का ड्रॉप कितना V3। ठीक है, तो इस केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा वो हमको डिटरमाइन करना है। तो थोड़ा देखिए, इस केस में ये जो V1 V2 V3 ये सारा जो होगा वो ड्रॉप किसके बराबर होगा, V के बराबर होगा। तो इन दैट केस, क्योंकि हमको पता है कि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम, इन दैट केस V का वैल्यू किसके बराबर, V1 प्लस V का वैल्यू V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू कितना V3, I इक्वल टू कितना I1 प्लस I2 प्लस I3। चलो यहाँ से हम I का वैल्यू निकालें। I1 किस में करंट फ्लो हो रहा है हमारा, इस कैपेसिटर C1 में, और C1 के अक्रॉस वोल्टेज कितना हमारा है V1। तो यहाँ से करंट का वैल्यू I1 का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, C dV1 बाई कितना D2। I2 का वैल्यू कितना, ये C1, I2 का वैल्यू कितना, C2 कैपेसिटर में करें C dV2 बाई कितना DT। फार्मूला पढ़े थे, I इक्वल टू C dV बाई DT। ठीक है, तो जिसके क्रॉस हमको करंट निकालना उसका कैपेसिटर, तो I1 हमारा इसके क्रॉस C1 के है, इसलिए इसका कैपेसिटर C1, और इसके क्रॉस का वोल्टेज कितना है V1, इसलिए dV1 बाई DT। सिमिलरली I2 का वैल्यू ये, I3 का कितना C3 dV3 अपॉन कितना DT हमारा। यहाँ से I का वैल्यू कितना मिलेगा बताइए, C, क्या ये V1 V2 और V3 सब किसके बराबर, V के बराबर है। तो इस V1 को V से भी रिप्लेस कर सकते हैं, इस V2 को V से भी रिप्लेस कर सकते हैं, इस V3 को V से। तो ये C dV बाई कितना DT, ये C2
डी वी वाई कितना डी टी प्लस C3 कितना डी वी वाई डी टी। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, I इक्वल टू क्या ये C1 प्लस C2 प्लस C3 डी वी वाई डी टी। मान लो इसके बीच में ये जो टर्मिनल है इसके बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना C इक्विवेलेंट है ये। अब बताइए तो C इक्विवेलेंट में भी जो करंट आएगा वो कौन सा करंट आएगा हमारा, इसमें भी करंट जो जाएगा वो I ही होगा कि नहीं, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कौन सा V होगा। तो इसके क्रॉस करंट का वैल्यू I का जो वैल्यू होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं, इस I को C इक्विवेलेंट डी वी वाई कितना डी टी इक्वल टू कितना C1 प्लस C2 प्लस C3 डी वी वाई कितना डी टी। अब यहाँ से ये डी वी वाई डी टी कैंसिल आउट, तो क्या मिला C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। जबकि ऐसा फॉर्मूला तो आपको सीरीज के केस में आया था, सबको जोड़ रहे थे। तो कैपेसिटर के केस में हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला है उसका अपोजिट होता है। मतलब जब हमारा कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होगा तो हम रजिस्टर का जो पैरेलल का फॉर्मूला था हम लोग वो वाला इसमें यूज करेंगे। जब ये कैपेसिटर हमारा पैरेलल में कनेक्टेड है तो रजिस्टर का जो सीरीज का फॉर्मूला था हमारा वो इसमें फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ रिमेंबर रखें। ऐसा नहीं है कि कैपेसिटर जब पैरेलल में हो तो इस केस में आप 1/C इक्विवेलेंट निकाल लेना जिसका वैल्यू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। नहीं, आपको पैरेलल के केस में जब कैपेसिटर होगा तो सीरीज का फॉर्म का फॉर्मूला को फॉलो करेगा। जब कैपेसिटर हमारा पैरेलल के केस का होगा हमारा तो सीरीज होगा, और सीरीज में होगा तो वो पैरेलल का फॉर्म का रजिस्टर वाला फॉर्मूला को आपको फॉलो करेगा। ये दो चीज़ आपको रिमेंबर रखना है। यानी आपको पैरेलल में फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, तो पैरेलल के केस में इक्विवेलेंट निकालने के लिए इसमें जितना हमारा कैपेसिटर है सबके कैपेसिटेंस का क्या कर दो, सम कर दो, तो हमको क्या मिल जाएगा, वो C इक्विवेलेंट का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर टोटल चीज़ हम लोग जान गए कि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटर डीसी में कैसा बिहेव करेगा देंगे, यदि इनिशियली चार्ज होगा तो कैसा होगा, यदि इनिशियली डिस्चार्ज होगा तो कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा, कैपेसिटर के क्रॉस करंट का एक्सप्रेशन क्या होगा, एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा हमारा, सीरीज में कनेक्टेड होगा तो उसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, पैरेलल में कनेक्टेड होगा तो कैसे निकालेंगे। ये यदि हम तीनों पैसिव एलिमेंट के बारे में हम जान चुके हैं, अब हमारा एक लास्ट चीज़ बच गया, वो क्या, हम तीनों में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस करने के लिए हम आपको क्या करेंगे, इस बोर्ड पर हम 3 कॉलम बनाएंगे, एक रेजिस्टेंस का कॉलम बनाएंगे, एक इंडक्टेंस का कॉलम बनाएंगे, एक कैपेसिटेंस का कॉलम। वहाँ तीनों में आपको डिफ्रेंशिएट करके बताएंगे, जो कि इसके बाद हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। आप लोग इतना नोट डाउन कर लेंगे। अब तीनों एलिमेंट जान जाने के बाद हम लोग इस तीनों एलिमेंट में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, क्या डिफरेंस है हमारा। ठीक है, या आप कहो जितने एलिमेंट्स हम लोग पढ़े हैं उसका हम समरी एक जगह कलेक्ट करके लिख रहे हैं। तो इसका प्रॉपर्टीज कहो या कंपैरिजन कहो या डिफरेंस बोलो, तीनों में यदि कुछ भी आए एग्जाम में लिखने तो इसी को आपको लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर हम देखो कितने कॉलम बनाए हुए हैं, 1 2 3 4 कॉलम बनाए हुए हैं। पहले जो कॉलम में हम प्रॉपर्टी लिखे हैं, दूसरे में एलिमेंट का नाम लिखा हुआ है, तीसरा में भी एलिमेंट है, चौथा में भी एलिमेंट का नाम है। इसमें क्या है, रेजिस्टेंस है, इसमें क्या है, इंडक्टेंस है, इसमें क्या है, कैपेसिटेंस है। सब में डिफरेंस जानना जा रहा है। पहले सर्किट इक्वेशन, तो सर्किट इक्वेशन में कहने का मतलब कि इस रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा हमारा, तो इसमें R का वैल्यू V/I, ओम्स लॉ से आप पढ़े भी हो। इसमें इंडक्टेंस का वैल्यू क्या था हमारा, फ्लक्स लिंकेज पर यूनिट करंट, L का वैल्यू phi/I। इसमें कैपेसिटर का क्या था हमारा, Q/V। ये ऑलरेडी ये सारी चीज़ ड्राइव पीछे भी कर चुके हैं। तो कैपेसिटेंस का बताया थे आपको कि क्या, तो चार्ज पर यूनिट वोल्टेज को ही हम लोग क्या बोले थे, आपको कैपेसिटेंस बोले थे। यूनिट की बात किया जाए तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, ओम, इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी, और कैपेसिटर का यूनिट फैराड। ठीक है, सिंबॉलिक यदि रिप्रेजेंटेशन ओम का बोले तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, हेनरी का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये है, फैराड का सिंबॉलिक ये है हमारा। ठीक है,
अब हम लोग ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, कहने का मतलब है कि ये रेजिस्टेंस का वैल्यू जो हम लोग लिखे हैं यहाँ पर, इसका आपका डिजाइनिंग फार्मूला क्या होगा, तो इसी को हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कह रहे हैं, जिसका वैल्यू क्या था, R इक्वल टू रो L बाई ए, L का वैल्यू म्यू N स्क्वायर A बाई एल, C का वैल्यू एब्सेंस A बाई डी। जहाँ पर R यहाँ रेजिस्टेंस है, रो क्या बताए थे रेजिस्टिविटी, L क्या था लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और A क्या था एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। यहाँ पर L क्या है इंडक्टेंस है हमारा, ठीक है, जिसका यूनिट हेनरी है इंडक्टेंस। म्यू हमारा यहाँ पर क्या बोले थे हम, इसको बोले थे परमियाबिलिटी, म्यू को क्या बोले थे परमियाबिलिटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। N क्या था नंबर ऑफ टर्न्स, A क्या था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, L क्या था लेंथ, C क्या है कैपेसिटेंस है। एब्सेंस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एब्सेंस जो है वो एब्सोल्यूट हमारा क्या है परमिटिविटी, क्या है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है। और A हमारा क्या है आपका प्लेट जो था हमारा वो उसका क्या था वो एरिया था, और D क्या था हमारा दो प्लेट के सेपरेशन का जो डिस्टेंस था वो यहाँ पर D है। ये एनर्जी कितना हमारा स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के केस में कितना निकाले थे I स्क्वायर R इंटू टी, आप इस फॉर्मूला को याद रखना है। इंडक्टेंस के केस में कितना एनर्जी हाफ एल स्क्वायर, कैपेसिटेंस के केस में कितना हाफ सी वी स्क्वायर। चलो इसका इफेक्ट, इसका रेजिस्टेंस का इफेक्ट आपको क्या था हमारा, ये करंट के फ्लो को अपोज कर रहा था हमारा, ये क्या था हमारा चेंज इन अमाउंट ऑफ करंट के फ्लो को अपोज कर रहा था हमारा, या बोलो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के फ्लो को अपोज कर रहा था। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को फ्लो कर रहा था उसी को हम क्या बोले थे इंडक्टेंस, और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज को अपोज कर रहा था उसको क्या बोले थे कैपेसिटेंस। यानी ये चेंज इन अमाउंट ऑफ वोल्टेज को क्या करेगा अपोज करेगा, या बोलो रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज को जो अपोज करेगा वही आपका क्या है कैपेसिटेंस, ठीक है। सीरीज कनेक्शन में आपका मान लो हमारा जो है तीन डिफरेंट हमारा रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू R1 R2 R3 और ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो उस केस में इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हम निकाले थे R1 प्लस R2 प्लस R3। हम तीन ही लेके चले हैं, ऐसे ये नंबर होगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3 अब तो कितना Rn हो जाएगा। इंडक्टर के केस में हमारा इक्विवेलेंट इंडक्टेंस का वैल्यू क्या था L1 प्लस L2 प्लस L3, मतलब यहाँ पर भी तीन हम इंडक्टर सीरीज में कनेक्ट किए हैं जिसका इंडक्टेंस का वैल्यू L1 L2 और L3 है। कैपेसिटेंस के केस में क्या था हमारा अभी निकाले हैं हम लोग फॉर्मूला टैप किए हैं, सी इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आपको C1 C2 C3 डिवाइडेड बाई C1 इंटू C2 प्लस C2 इंटू C3 प्लस C1 इंटू C3, या इसी को आप और करके यहाँ पर लिख सकते हो 1 बाई C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। यदि इससे भी आप सॉल्व करें तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू यही आएगा। यानी जब कैपेसिटर हमारा कब होगा हमारा, जब कैपेसिटर हमारा सीरीज में होगा तो उस समय हम लोग पैरेलल वाला फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे, ठीक है। जब हमारा पैरेलल में होगा रेजिस्टेंस तो हमारा रेजिस्टेंस पैरेलल के लिए क्या था 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। इसी को सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू मिलेगा हमारा। पैरेलल के केस में इंडक्टर का फॉर्मूला निकालने का क्या था 1 बाई एल इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2 प्लस 1 बाई L3। इसी को इस फॉर्म में लिख दिए हैं हमारा एलसीएम लेके। और कैपेसिटर के केस में यदि पैरेलल है तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ये इसमें दो चीज़ और लिखेंगे हम लोग, इसमें करंट का इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे रेजिस्टेंस के लिए, इंडक्टेंस के लिए, कैपेसिटेंस के लिए लिखेंगे, वोल्टेज का इक्वेशन कैसे निकालेंगे वो, तो इसमें आप लोग नोट डाउन करें। इसी में दो पॉइंट और हम बढ़ाएंगे, यहाँ प्रॉपर्टीज में एक करंट का इक्वेशन लिखेंगे, एक हम लोग वोल्टेज का लिखेंगे, आप लोग इतना नोट डाउन करेंगे। उसके बाद दो और इसमें जान जाएंगे, एक करंट का इक्वेशन, एक वोल्टेज का इक्वेशन। इन टर्म्स ऑफ प्योर रेजिस्टेंस के केस में करंट का इक्वेशन क्या होगा I इक्वल टू V बाई आर। प्योर इंडक्टेंस के केस में करंट का वैल्यू क्या था हमारा 1 बाई एल इंटीग्रेशन 0 से t v dt अब प्लस कितना I0। ये I0 क्या था हमारा इनिशियल करंट था। कभी कभी क्वेश्चन में इनिशियल करंट दिया हुआ रहता है, कभी क्वेश्चन में नहीं भी दिया हुआ रहता है। यदि नहीं दिया हुआ है तो उस समय I0 का वैल्यू 0, तो उस समय हम करंट की वैल्यू को निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे 1 बाई एल इंटीग्रेशन 0 से t v dt हमारा, ठीक है। कैपेसिटेंस के केस में, प्योर कैपेसिटेंस के केस में I का फॉर्मूला निकालने के लिए I इक्वल टू C dV बाई dt। चलो वोल्टेज इक्वेशन, इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टेंस के केस में आपको V इक्वल टू कितना IR। इंडक्टेंस के केस में वोल्टेज का एक्सप्रेशन पढ़े थे V इक्वल टू L di अपॉन dt।
लेकिन कैपेसिटेंस के केस में वोल्टेज का फॉर्मूला क्या था, 1/c इंटीग्रेशन 0 से t i dt प्लस वी नॉट। यदि इनिशियल वोल्टेज क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो उस समय वी नॉट का वैल्यू 0 होगा, तब हमारा v का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये v इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन कितना i dt। और उसी प्रकार इंडक्टर के केस में, इंडक्टेंस के केस में यदि इनिशियल करंट नहीं है तो उस समय आई नॉट का वैल्यू 0 होगा तो उस समय हमारा करंट का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू ये हमारा, ठीक है। तो ये आपका जो टेबल हम लोग बनाए, आप जितने एलिमेंट पढ़े हो उस एलिमेंट के बारे में जो भी जानते थे हम लोग, उसमें जितने हम लोग फार्मूला पढ़े हैं उसको सब जगह, सबको हम एक जगह क्या कर दिए हैं, कंबाइन करके आपको उसका रिजल्ट एक जगह लिख दिए हैं हमारा, ताकि आपको रिमेंबर करने में इजी हो हमारा। यानी जितनी चीज़ पढ़े थे उसका वो क्या था, हमारा समरी था ये। और यही आपका क्या है, आपका डिफरेंस है बोलो या कंपैरिजन हो गया हमारा। यदि एग्जाम में कंपैरिजन आए तो इसी टेबल को आपको क्या करना है, लिख देना है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर जितना हमारा आपका था क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट, फर्स्ट यूनिट, यहाँ पर क्या हुआ, दी एंड हो गया हमारा, ठीक है। इस पर हम लोग बेस्ड प्रॉब्लम कैपेसिटेंस पर, इंडक्टेंस पर बेस्ड प्रॉब्लम हम आपको बताए थे। कैपेसिटेंस पर बेस्ड प्रॉब्लम हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक आप लोग का क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन ये है कि हमने आपको बताया था कि 3 एलिमेंट के बारे में पढ़ाए हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, ठीक है। जिसमें रेजिस्टेंस को बोले आप क्या, पावर डिसिपेटिंग एलिमेंट है, जबकि इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस चार्ज स्टोरिंग एलिमेंट है। ये भी पता हो गया कि इंडक्टेंस आपका जो होता है चार्ज को इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रखता है, जबकि आपको कैपेसिटेंस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रखता है, ठीक है। अब मेरा ये क्वेश्चन ये है कि कैपेसिटर का काम भी है क्या, हमारा एनर्जी को स्टोर करना, ठीक है। वो कैसे एनर्जी को स्टोर कर रहा है, आपको इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बैटरी भी जो हमारा है वो भी तो एनर्जी का स्टोर करता है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, थोड़ा आप लोग इसको सोच के बताएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर एंड बैटरी, ठीक है। ये जो भी यदि समझे होंगे डिफरेंस करके आप लोग इसको नोट डाउन अपने कॉपी में करेंगे और फिर आप मेरे पर्सनल जो व्हाट्सएप नंबर पर आप इसका आंसर सेंड करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर एंड बैटरी। ऐसा नहीं है कि गूगल में सर्च कर लेना है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर एंड बैटरी, वहाँ से उठा के दे देना मेरे को स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। आपको सोचना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर एंड बैटरी। इसके नेक्स्ट डे क्लास में हम लोग जितने भी आपको कैपेसिटेंस बेस्ड प्रॉब्लम होगा वो हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।